अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, आज मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने आज छुट्टी करी हुई थी, तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि आज आप मेरी वीडियो बनाइए। तो मैं जो हूँ चादरें वगैरह सही कर रही हूँ और पूरा जो है मैं डस्टिंग वगैरह सब सुबह ही कर लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, पूरा डस्टिंग करना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, और जो है मेरे बेटे भी आज मेरी हेल्प करा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, जैसे एक्सपेंसिव बेडशीट्स हो गई, हमारे डिनर सेट हो गए, हमारे अपने कपड़े हो गए, वो हम अपने अलमारी में रखते हैं और सोचते हैं कि कभी कोई इवेंट आएगा या कोई तकरीब होगी तो हम उसमें ही निकालेंगे। लेकिन मैंने आजकल कुछ दिनों से, कुछ माह से मैं इतने सानिया देख रही हूँ कि मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा है और मैं बड़ी डिसहार्ट भी हूँ। और मैंने यही सोचा कि हम अपनी चीज़ों को, अपने सब जो एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं हमारी, या हम जो कुछ भी होता है हम उसको सब रख देते हैं कि हम कभी इवेंट में, किसी तकरीब में हम यूज़ करेंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, इंसान क्या कुछ सोचता है और क्या हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें जो हैं बरत लें। आने वाले वक्त का पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो जाए, और फिर आने वाले वक्त में वो चीज़ें हमने ही कोई और बरत रहा होता है। तो प्लीज़ छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें, उसको जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और जो है अपनी ज़िंदगी जिएँ, और जो आपकी चीज़ें उसको यूज़ करें आप। बहरहाल ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रही हूँ वो है कि बेटों को दिल के करीब कैसे लाया जाए। देखिए, सबसे पहले बात तो मोबाइल है। हमारी ज़िंदगियों में जो दूरियां होती चली जा रही हैं, चाहे वो रिश्तेदारों से हों, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर से हों, तो इसकी सबसे बड़ी जड़ है वो मोबाइल है। और आप अपने बच्चों को एक लिमिट्स बता दें कि जब बड़े बैठे हों, यहाँ तक कि माँ बाप ही नहीं, आपकी कोई भी रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर अगर आपके घर में आया है और बैठा है, तो आपको बिल्कुल भी उस वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन जब हमारा ज़माना था तो उसमें कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो होता ये था कि जो है अगर हमारे अपने पेरेंट्स से कोई नाराज़गी भी हो जाती थी, तो हमारे पेरेंट्स अगर हमें डांट भी देते थे तो हम जो है एक वक्त में आके अपना जो है बात कर लेते थे। लेकिन आजकल सबसे बड़े मोबाइल आ गए हैं। पेरेंट्स बात करें ना करें, ये मोबाइल ने बहुत ज़्यादा बच्चों को स्मार्ट बना दिया है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे और हमारे बेटों के दरमियान फासले क्यों बढ़ गए हैं। असल बात ये है कि फासले वक्त नहीं बढ़ाता, रवैये बढ़ाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि मोहब्बत वक्त से नहीं, एहसास से ज़िंदा रहती है। बेटे के दिल तक पहुंचने के लिए नसीहत नहीं बल्कि नरमी, समझ, इज्जत और खामोशी, दुआ चाहिए। और यही वो बंद कुंजी है जो दिलों के दरवाजे खोलती है, रास्ते बनाती है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बेटों को हुक्म से नहीं, एहसास चाहिए होता है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके बेटे बड़े हो जाते हैं, तो वो नसीहत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चेंज होते हैं। उन्हें मोहब्बत चाहिए होती है, मोहब्बत से बदलते हैं वो। देखें, जब आप अपने बेटों को ये एहसास दिलाएंगे कि हमें फ़िक्र है आपकी, हमें ज़रूरत है आपकी, तो वो आपकी बात बहुत मोहब्बत से सुनेंगे, बहुत तवज्जो से सुनेंगे। याद रखिएगा, बेटे नसीहतों से नहीं, एहसास के लहजे से नरम होते हैं। बेटे की इज्जत कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बेटे के दिल में इज्जत पैदा करने के लिए सबसे पहले इसे इज्जत देना ज़रूरी है। जब आप इसकी राय पूछते हैं तो वो खुद को काबिल एतमाद महसूस करता है और यही एहसास उसे आपके करीब लाता है। अपने बेटों से दोस्ती कीजिए, उनके ऊपर नज़र रखने की बजाय आप उनके दोस्त बनिए। जब आप अपने बेटों पे नज़र रखते हैं और उनकी तशवीश करते हैं तो वो आपसे दूर होते चले जाते हैं, बल्कि इनसे आप इस तरह बात करें कि बेटा कैसे हो आप, आपके दोस्त कैसे हैं, कोई फ़िक्र की बात तो नहीं। तो ये बातें आपको आपके बेटे के करीब लाती चली जाती हैं और वो आपको अपना दोस्त, अपना हमराह समझने लगता है, और फिर इस तरह वो अपना दिल खोल के आपके सामने रख देता है। और अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तशवीश करते हैं, तो वो आपसे दूर होता चला जाता है। और बेटों को उनकी गलतियों के साथ कबूल करें। अगर वो कोई गलती करें तो उन्हें फ़ौरन ताना ना दें, बल्कि कहें मैं तुम्हारी उम्र में ऐसी ही बातें करती थी या ऐसी ही बातें करता था। और यही बातें, यही जुमले उसे एहसास दिलाते हैं कि आप उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके हमदर्द हैं। बेटा परेशान हो तो आप उसकी परेशानी को सुनें और उसको एहसास दिलाएं कि आप उसकी परेशानी में परेशान हैं, और उसको कोई नसीहत देने की बजाय पहले आप उसकी बात गौर से सुनें, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी पनाह बन जाती है।
और अपने बेटों की छोटे छोटे कामों को अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो छोटे ही काम क्यों ना करें, मामूली ही काम क्यों ना करें, लेकिन आप उन्हें अप्रिशिएट करें और उन्हें कहें कि हमें आप पे फ़ख्र है। और ये एक जुमला उसके अंदर खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है और वो आगे अच्छा सा अच्छा बनने की कोशिश करता है और इन्हीं जुमलों की वजह से वो आपके करीब होता चला जाता है। बेटों को वक्त दीजिए, नसीहत नहीं। कभी सिर्फ साथ बैठ जाना भी मोहब्बत होती है। बेटे के पास खामोशी से बैठें, फ़ोन ना देखें, ना कोई नसीहत करें, बस मौजूद रहें। ये खामोश मौजूदगी बहुत कुछ बदल देती है। और बेटे के लिए दुआओं में नरमी नहीं रखें। दुआ सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत दिखाने के लिए भी होती है। और हाँ, बेटे के सामने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। और जब आप ये कहते हैं कि बेटे मुझे तुमसे बात किए बगैर दिल खाली लगता है, तो पत्थर दिल बेटा भी मोम बन जाता है। और बेटे माँ बाप के आंसू कभी नहीं भूलते। कि मैंने मांगी थी दुआ एक रब से, कि मैंने मांगी थी दुआ एक रब से, दोस्त देना जो अलग हो सबसे। खुदा ने तुमसे मिला दिया और कहा, खुदा ने तुमसे मिला दिया और कहा कि ख्याल रखना ये अनमोल है सबसे। और हमेशा अपने बेटों के लिए ये दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक मेरे बेटों को नेक राह पे चलना सिखा और उन्हें बुरी नज़र से बचा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बेटे का है। और जब माँ के पास बेटा होता है तो वो शेरनी होती है। मैं अपने रब के सदके कुर्बान जाऊँ जिसने मुझे मेरा शेर जैसा बेटा अता किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके बच्चों का साया भी हमेशा आप पे सलामत रखे और आपको खुशियाँ दिखाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी एडवाइस समझ में आती है तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।